हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद विकास। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग परेशान थे और मुझे कमेंट बार बार कर रहे थे कि जो है FEEE का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना दीजिए, क्योंकि इस बार जो है ये सब्जेक्ट नया ऐड हुआ है और इसका जो है इस बार मतलब फर्स्ट टाइम जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे, क्योंकि देखिए 100% बता पाना कौन सा क्वेश्चन आने वाला है ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन फिर भी जो है हम लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग और ऐसे ही रिलेटेड ये टॉपिक है, मतलब ये सब्जेक्ट उससे ही रिलेटेड है। तो बेसिकली थोड़ा बहुत तो इसमें अनुमान लग जाता है और थोड़ा बहुत नहीं, ये मतलब अनुभव होता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इतने क्वेश्चंस अगर आपने पढ़ लिए तो आपकी बैक तो एटलीस्ट नहीं आने वाली है, आप उससे निश्चिंत रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये FEEE का जो है आपका सब्जेक्ट होने वाला है, जिसमें पहले चैप्टर से क्वेश्चन नंबर आया है 1, जिसका नाम मतलब जिस जो क्वेश्चन है ऐसा इसमें लिखा है डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि शुद्ध और अशुद्ध जो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं, उनके बारे में आपको उनके बीच में डिफरेंस जो है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारा रहने वाला है क्या, PN जंक्शन डायोड और जीना डायोड। दोस्तों, इसमें हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं, जिसको जानकर आपको हैरानी होने वाली है वाकई में। देखिए, आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी होगी, जो है आपका ये PN जंक्शन डायोड है। ये आपको फिजिक्स में भी आपको देखने को मिलेगा, जीना डायोड फिजिक्स में देखने को मिलेगा। LED पे टिप्पणी करो, LED यानी कि आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये सभी आप सभी के लिए एक बेनिफिशियल है, या कह लीजिए एक प्लस पॉइंट है कि आपको केवल एक ही बार पढ़ना है। PN जंक्शन डायोड को अच्छे से पढ़ लेना है, जीना डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ये सब अच्छे से पढ़ लेने हैं। तो क्योंकि ये आपके फिजिक्स में भी काम आने वाले हैं और FEEE में भी काम आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। आपने PNP और NPN ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा, जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स सेकंड के दिए हुए हैं, तो उनमें इन सब का जिक्र मैंने किया है और बताया भी है कि ये आपको FEEE में भी मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, बेसिकली आपको FEEE की तो फिक्र ज़्यादा नहीं करनी है। वैसे फ़िलहाल मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप फिजिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तो आपकी FEEE जो है वो आसानी से तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला, बेसिक ऑफ FET एंड मॉसफेट, फेट एंड मॉसफेट। देखिए ये दोस्तों, पहले एक सब्जेक्ट हुआ करता था, उसमें ये इसका डिस्कशन किया जाता था। तो दोस्तों, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको आराम से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है आइडियल और नॉन आइडियल करंट सोर्सेज। इसमें आप स्टार मार्क कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इसको ये मान लीजिए एक शॉर्ट नोट्स के टाइप में पूछा जाएगा, 2 या 3 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, अमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर बताइए। या अमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, ये बोल सकते हैं। ठीक है। तो आप बाकायदा उसको अच्छे से मतलब समझा दीजिएगा और अच्छे से उसको लिख के आइएगा, मतलब पढ़ के जाएंगे अच्छे से, तभी अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे हमारा क्या है, एनालॉग डिजिटल सिग्नल एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिस्टम। ये है आपको नया पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जो मतलब फिजिक्स में भी हैं उनको मैंने ग्रीन कलर से टिक कर दिया है, और जो आपको नया पढ़ना है वो थोड़ा पिंक कलर का है। ठीक है दोस्तों। तो ये सभी आपको नए नए पढ़ने हैं, मतलब ये सभी आपके जो हैं फिजिक्स के टॉपिक में नहीं है। देखिए, ये हो गया है, ये वाला क्या हो गया, सिंबल ऑफ AND गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड NAND नैंड गेट, नॉर गेट, इन सभी के सिम्बल्स पढ़ लीजिएगा और इनके बारे में एक एक दो दो लाइनें अपना पढ़ के जाइएगा अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये आपका जो है ओम्स लॉ हो गया, इट्स लिमिटेशन हो गई, किरचॉफ लॉ हो गया। किरचॉफ लॉ दोस्तों, इसको स्टार मार्क कीजिएगा, क्योंकि किरचॉफ लॉ जो है आपका जो है उसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों। ओम्स लॉ भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन किरचॉफ लॉ का जो KCL होता है, एक होता है KCL और एक होता है कौन सा, KVL। ये दोनों लॉ जो है हमारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, यानी किरचॉफ लॉ में। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, फराडे भाई साहब। अब फराडे भाई साहब तो आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलने वाले हैं, तो ये बेसिकली आप अच्छे से इसको भी पढ़ लीजिएगा। इंडक्शन क्या होता है, फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, और लेंज लॉ हमारा क्या होता है, ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मैं इतना कहना चाहूँगा कि यदि आपने फिजिक्स को अच्छे से तैयार कर लिया, तो आपकी FEEE में बैक कतई नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों। इंडक्टर क्या हो गया, कैपेसिटर क्या हो गया, हाँ ये वाला हमारा जो है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या होते हैं, LCR सर्किट। हाँ, LCR सर्किट में देखिए मैंने गोला भी बना रखा है, क्योंकि इसमें जानते हो क्या होता है भाई, आपने L सर्किट भी पढ़ा, R सर्किट भी पढ़ा, C सर्किट भी पढ़ा। अब तीनों को कॉम्बाइंड फॉर्म पूछ लेंगे तो आपको ये मतलब इसमें से ये रहता है कि आपको तीनों के बारे में नॉलेज है। ठीक, RL पूछा, RC, ये सब सिंपली जो होते हैं, ये वाले थोड़ा थोड़ा कम पूछते हैं। ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भेजा है, क्या है, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, थ्योरी आई थिंक सो मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछी जाती है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा नॉलेज रख लीजिएगा, क्योंकि अगर पेपर में आ गया तो आप उसको अच्छे से लिख सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और उसका कार्य सिद्धांत,
यानी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है उसको आपको डिस्कस करना है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, सिंगल फेज इंडक्टर मोटर एंड 3 फेज इंडक्टर मोटर, यानी कि सिंगल फेज इंडक्टर मोटर क्या होती है और 3 फेज इंडक्टर मोटर क्या होती है, उनको आपको क्या करना है, पढ़ना है। ये आपके थोड़ा नए नए टॉपिक्स हो गए जो कि आपको फिजिक्स में नहीं मिलने वाले हैं, तो इनको भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बेसिकली बहुत ज़्यादा बड़ा जो है सिलेबस नहीं है F3E का, बड़ा सिलेबस तो अच्छा खासा है, लेकिन इसमें जो पढ़ने लायक चीज़ें हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा कम है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्या है, हमारे शॉर्ट नोट्स कुछ पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट नोट जैसे कि हमारा क्या क्या हो गया, इम्पिडेंस हो गया यानी कि प्रतिबाधा हो गई, पावर फैक्टर हो गया, शक्ति गुणांक उसको हिंदी में बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति उसको हिंदी में बोलते हैं, पीरियोडिक टाइम यानी कि आवर्तकाल भी उसको हिंदी में बोलते हैं। ये छोटे छोटे डेफिनेशन, जैसे कोणीय वेग क्या होता है, मतलब मान लीजिए कि लिख दिया कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, पूछ लिया इम्पिडेंस पूछ लिया, कोणीय वेग पूछ लिया और परमीबिलिटी पूछ लिया, तो आप इन तीन चीज़ें दे दी गई और आपसे क्या क्या बोला गया कि 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी डिफरेंशन जैसे प्रतिरोध हो गया, हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या होते हैं, तो ये सभी छोटी छोटी डिफरेंशन है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और बेसिकली आपको मतलब यही इतना है जिसको पढ़ करके आप आराम से पास हो जाएंगे, आपकी बैक वगैरह नहीं लगेगा। देखिए क्या होता है, पी जंक्शन डायोड आपसे फिजिक्स में पूछ लिया तो क्या होगा F3E में क्या होगा, जो हो सकता है जीना डायोड पूछ ले, हो सकता है लाइट इमिटिंग डायोड पूछ ले, ऐसे ही वोल्ट मीटर एमीटर, मतलब वो ऐसा होगा कि जो क्वेश्चन उधर पूछे गए हो सकता है वो क्वेश्चन इधर ना पूछा जाए, या फिर हो सकता है रिपीट कर दिया जाए, क्योंकि वो सब्जेक्ट अपना अलग वैल्यू रखता है, ये सब्जेक्ट अपना अलग वैल्यू रखता है, बाकी पढ़ना दोनों में सेम ही है। मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस जो हैं सेम ही पूछे जाने वाले हैं, लगभग जो है मिलते जुलते रहेंगे। जैसे गचाफला हो गया, इसका भी आप मान लीजिए उसमें KVL पूछ लिया तो इसमें KCL पूछ लिया, उसको हो सकता है उसमें ओम्स लॉ पूछ लिया जाए, केवल ओम्स लॉ और गचाफला का KVL पूछ लिया जाए, या फिर ओम्स लॉ के लिमिटेशन के सहित पूछ लिया जाए, गचाफला से पूछा ही ना जाए, तो ऐसा होता है। उधर पराठे पूछ लिया तो इधर गचा पूछेगा, LCR पूछ लिया इधर RL पूछ लेगा। ठीक है, तो बेसिकली इतना सब कुछ था जो आपको पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।